और वास्तविकता यही स्थिति है कि धनबाद झारखंड बहुत पीछे छूट गया है। धनबाद झारखंड को बहुत अपेक्षा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी सरकार से, क्योंकि प्रधान, मुख्य, सर्वोच्च ये सभी बहुत महान होते हैं और सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अनुसार चलता है। इसलिए इन लोगों का जो सहयोग होना चाहिए वह धनबाद के लिए बहुत कम है और बहुत अपूर्ण रहा है। संवाद में आपका स्वागत है सर। आज हम लोग धनबाद के साइंटिस्ट, सिम्फर के साइंटिस्ट रहे और ये काफ़ी अनुभव है इनके पास में। आज हम लोग निश्चित तौर पर धनबाद के विकास की बात कर रहे हैं। धनबाद कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ या क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करने पहुंचे हुए हैं धनबाद के सिम्फर के साइंटिस्ट मदन मोहन तोरन जी से। आइए हम लोग बात करते हैं मदन जी से। जी मदन जी नमस्कार सर, आज संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। बताएंगे सर, चूंकि धनबाद निश्चित तौर पर एक विकास की ओर की गाथा गाती है लेकिन विकास नहीं हो पाया है जैसा कि लोगों का कहना है। आप इस संदर्भ में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद प्रेस प्रतिनिधिगण। बड़े समय की बात है कि लोकसभा का चुनाव का समय का मानो डंका बज रहा है। हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वास्तविक तरह से जितना बढ़ना चाहिए उस तरह से वृद्धि कहीं नहीं हो रही है, प्रगति कहीं नहीं हो रही है। आज राजनीति बढ़ी है, पत्रकारिता बढ़ी है, टीवी का प्रोग्राम बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से लोगों की जनसंख्या की वृद्धि हुई है उस तरह से हर जगह में अभी भी अपेक्षा की जाती है कि बहुत कम काम हुआ है, क्योंकि लोगों को हमेशा हर जगह समस्या उत्पन्न हो ही जाती है और लोग समस्या से घिरे रहते हैं। हमारे धनबाद क्षेत्र की यदि बात हो, धनबाद क्षेत्र में वास्तविक प्रगति होने के लिए क्या कहा जाए, आम दिन पत्रिकाओं में छपते रहता है कि धनबाद को क्या चाहिए, धनबाद को क्या क्या चाहिए। इसके लिए तो बहुत कुछ है मांग। धनबाद में हवाई अड्डा नहीं बना, धनबाद में एम्स नहीं बना, धनबाद में बैंक का हेड ऑफिस नहीं बना। कितने तरह की मांग थी, ये मांग कभी पूरी नहीं हुई। रेल की सुविधा धनबाद को जितनी चाहिए वह अभी भी बहुत दूर है। धनबाद बहुत पीछे छोड़ दिया गया है, बहुत नीचे धकेल दिया गया है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के सांसद भारतीय सरकार में, केंद्र सरकार में अपना मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पाते हैं। कुछ अगर पाते भी हैं तो उन लोगों के लिए कर्म प्रधान का जो विशेषता होनी चाहिए, भूमि की वृद्धि के लिए जो काम होना चाहिए वह सफल नहीं हो सका। और यही कारण है कि चूँकि यहाँ का प्रतिनिधित्व कमज़ोर हो जाता है केंद्र में जाकर, इसीलिए यहाँ समस्या बनी रह जाती है, विकास नहीं होता है और लोग अपने पार्टी के झंडे को ढोने के लिए विवश हो जाते हैं। न चाहते हैं कि हम अपना क्षेत्र का विकास ठीक से करें, न हम अपना कुर्सी बनाने का प्रयास करें। इसी उलझन में लोग पड़े रह जाते हैं और वास्तविकता यही स्थिति है कि धनबाद झारखंड बहुत पीछे छूट गया है। धनबाद झारखंड को बहुत अपेक्षा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी सरकार से, क्योंकि प्रधान, मुख्य, सर्वोच्च ये सभी बहुत महान होते हैं और सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अनुसार चलता है। इसलिए इन लोगों का जो सहयोग होना चाहिए वह धनबाद के लिए बहुत कम है और बहुत अपूर्ण रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा। जी बताएंगे सर, आज सिम्फर के विषय में, चूंकि आज जैसा कि आप बता रहे थे सर, वर्तमान में धनबाद में सिम्फर यानी केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान CSIR का सिम्फर और डिगवाड़ी में था केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, और जो डिगवाड़ी स्थान पर था धनबाद से कुछ ही किलोमीटर दूर पर। बाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान भी धनबाद में बना
ये मूल रूप से धनबाद के शहर के हाथ में ही है। दोनों को मिला करके केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बना दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। अपेक्षा तो यह थी कि दोनों का और ब्रांच खोला जाता, एकीकृत न करके दोनों के साथ और भी रिसर्च अनुसंधान संस्थान शोधशाला की स्थापना होती। वो काम हुआ जस्ट इसके विपरीत, और दोनों संस्थान को मिला करके एक कर दिया गया। एकीकृत स्थान में काम का जो बोझ है वह सिकुड़ करके रह गया है। वास्तविकता जितनी प्रगति होनी चाहिए थी इन संस्थानों की, वह नहीं हो पाती है। दोनों को अपना स्थान, अपना महत्व अलग अलग था। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो था वह ऊर्जा के विशेष अध्ययन के बारे में विश्व में सबसे पहला स्थान रखता था। इसे बहुत सम्मान मिलता था। ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, अमेरिका में, हर तरह के रिसर्च अनुसंधान संस्थानों में केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान का रोल है, आज भी है। किंतु वास्तविक महत्ता इसकी तब होती जब इसकी और शाखा खोली जाती और इसको और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता। कई एक लेबोरेटरियाँ जो इसकी शाखा थी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की, उस सबको भी मर्ज कर दिया गया, जहाँ तहाँ जिससे तिससे जोड़ दिया गया, और इसकी अपेक्षा इसकी कृति को बहुत चोट लगी और वास्तविकता यहाँ की प्रगति सब रुक गई। मैं मदन मोहन तरण, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, पत्रकार